गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। 18 नवंबर 2023 को अपन देखेंगे द हिंदू के वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो आजकल आपको पता है कि डीप फेक काफ़ी चल रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की। और आपको पता है कि मोदी जी का भी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था नवरात्रि के टाइम पे। उन्होंने बोला कि उन गरबा के डांस के वीडियो में उनकी जो वीडियो थी वो उसे बहुत ही अच्छे से उसको जो है एआई ने बनाया था। उन्हें भी यकीन करने में काफ़ी कठिन हुए कि ये मेरा वीडियो नहीं है, मतलब ओरिजिनली मेरा वीडियो नहीं है। उन्होंने बोला कि बहुत से लोगों ने मुझे फॉरवर्ड किया और ये जो है काफ़ी जो है सीरियस थ्रेट है। और ऑलरेडी आपको पता है कि कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई सारी कंट्रीज़ जो हैं इस पे लॉ बना रही। पहली जो ये यूरोपियन यूनियन थी, उन्होंने सबसे पहले इस पे एक लॉ पास किया है। जो वर्ल्ड में फर्स्ट है वो है यूरोपियन यूनियन, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है अपने यूनियन में एक जो है लॉ बनाया है। ओके, तो ये आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे पहले रेगुलेट किसने किया, तो ध्यान रखना है आपको, यूरोपियन यूनियन ने किया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्राइडे को जो है प्रधानमंत्री जी ने हमारे इसके बारे में बात की है, मिस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिंग डीप फेक्स वाज प्रॉब्लमेटिक। और जो इसका प्रॉब्लम है वो काफ़ी जो ज़्यादा है डीपली रूटेड है और बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि आम जनता जो न्यू क्राइसिस है, ये जो एआई के कारण डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो ये डीप फेक वीडियो बन रहे हैं, उसका जो सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। कि सोसाइटी के पास जो एक कोई भी पैरेलल वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। मतलब क्या कि जैसे आपका और मेरे पे हम वेरीफाई नहीं कर सकते उस वीडियो को, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे उस वीडियो को हम लिंक पेस्ट किए या वीडियो पेस्ट किए तो पता चल जाए कि वो वीडियो जो है आर्टिफिशियली बना हुआ है, डीप फेक वीडियो है, ओरिजिनल नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम जो है हमारे पास नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जस्ट एज प्रोडक्ट सच एज सिगरेट, जैसे सिगरेट पे देखो आपको लिखी रहती है, सिगरेट के डब्बों पे आपने देखा होगा कि हेल्थ वार्निंग्स लिखी रहती है कि भाई ये पियोगे तो आपको जो है कैंसर हो सकता है, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसी तरह से उनको करना है कि अगर जो है कम से कम स्टार्टिंग में जैसे सिगरेट पे ये वार्निंग लिखी रहती है, तो डीप फेक्स जो हैं शुड कैरी, अगर आप मस्ती मजाक के लिए भी कर रहे हो तो डीप फेक्स वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्लोजर होना चाहिए कि ये वीडियो जो है ओरिजिनल नहीं है, ये जो है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर नॉर्मल मस्ती मजाक के लिए बनाया गया है। और जैसे जैसे जो है इस पे और ज़्यादा जो है लॉ बनेंगी, जो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मिस इन्फॉर्मेशन जो होगा उसको जो है आईटी रूल्स के तहत जो है जो उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। रीजनेबल एफर्ट्स जो हैं धीरे, अभी देखो कोई भी चीज़ नहीं आई है तो इतना आसान चुटकी में तो होता नहीं है उसको सॉल्व कर लेना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बारे में अभी धीरे धीरे और निकल के आएंगी, और भी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी हमें समझ में आएगा। इसी तरह से जो है जो इशू है उस पर जो है मिनिस्ट्री है, जो रश्मिका मंदाना वाला केस हुआ था आपको पता है, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने जो सारे प्लेटफॉर्म्स को बोला था कि विद इन जो है 36 आवर्स आपको ऐसे कंटेंट जो है हमारे आपके प्लेटफॉर्म से हटाने होंगे। बट ये तो चलो फेमस लोग हैं, चलो मोदी जी हो गए, रश्मिका मंदाना हो गई। बट अगर कोई नॉर्मल आदमी, नॉर्मल आप और हम जैसे लोगों को अगर ब्लैकमेल करना चाहे इन चीज़ों से, तो ये उतना बड़ा कंसर्न तो है नहीं जो पहुंच पाए, इतने उन लोग फेमस हैं नहीं। तो इस बारे में जो है उन्होंने कहा है कि मीडिया को जो है इसमें गार्ड बनना पड़ेगा, मीडिया को एजुकेट करना पड़ेगा पीपल को अबाउट सच एक्टिविटीज़ की ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे आपको मिस इन्फॉर्म किया जा सकता है, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों में जो एक गार्जियन का रोल, एक गार्ड का रोल जो है मीडिया को लेना पड़ेगा और लोगों को जो है जागरूक करना पड़ेगा इस बारे में। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला आर्टिकल जो आपको मिलेगा पेज नंबर 6 पे, जो है कि बिल्डिंग द फ्लोर। अब ये किस फ्लोर की बात हो रही है? यूएस और चाइना के रिश्तों की ज़मीन के बारे में बात हो रही है। जैसे आपको पता है कि इस वीक में एपेक सबमिट हुआ था। एपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। तो उसकी साइड लाइन पे जो ये दोनों नेता थे, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन और जो चाइनीज़ जो है जी जिनपिंग, राइट, वो लोग जो है साइड लाइन में मतलब इसी समिट के दौरान मिले और उन्होंने जो है अपना जो है अपने जो इन्वॉल्व हुआ एक दूसरे की सेवरल कॉन्सेंट कॉन्क्रीट एग्रीमेंट्स हुए, इंक्लूडिंग रीस्टार्ट मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग स्टार्ट होने के बारे में बात हुई और जो वो ज़मीन है उसको मजबूत करने की बात हो रही है। लेकिन इसके पहले भी ये सेम चीज़ हुई थी। ये गोल जो हुआ था जब दो लीडर मिले थे लास्ट मीटिंग बाली 2022 में, जो बाली में
ये लोग मिले थे। लेकिन जो बाली में जो चीज़ें हुई वो ख़राब क्यों हुई आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एक स्पाई बलून इंसिडेंट हुआ था। मतलब एक चाइना का जो बलून है, स्पाई बलून बोले तो जासूसी, ये बहुत पुराना फंडा है, जब कोल्ड वॉर का समय था ना तब भी ये यूज़ किया जाता था। तो अमेरिका के ऊपर पिछले 10 सालों में ऐसे 6 चाइनीज़ बैलून मिल चुके हैं, और ये इसी साल की बात है, राइट, जनवरी की बात है 2023 की, जब ये स्पाई बैलून चाइना का यूएस के अलास्का और ये सारे कनाडा के रीजन्स वगैरह के ऊपर से जो है मिल गुजर रहा था, और उसको जैसे नोटिस हुआ जनवरी 28 से, और 4 फरवरी के आसपास जो है यूएस की एयरफोर्स ने उसको शूट करके गिरा दिया था। तो उस समय दोनों देशों के बीच एलिगेशंस हुए, तो वो सा जो रिश्ता फिर से ख़राब हुआ था। तो नाव जो अब ये इस बार जो बात हो रही है कि ये जो हम इस्टेब्लिश करेंगे रिश्ता, वो और मोर सॉलिड ग्राउंड, मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम करना चाहेंगे। बट ये कितने टाइम तक रहेगा ये भी एक खुला सवाल है, ओपन चैलेंज है, क्योंकि दोनों जो है जो कंट्रीज़ हैं वो सुपर पावर हैं, और जो अभी वर्ल्ड में जो डिसरप्टिव पॉलिटिकल इवेंट्स चल रही हैं, जैसे कि आपको रशिया यूक्रेन हो गया, इसराइल हमास, तो दोनों के व्यूज़ जो हैं इस बारे में कई अलग अलग हैं। तो टेंशन जो है ऐसा नहीं है बना हुआ है, खास करके ताइवान, जब चाइना बोल रहा है, जहाँ चाइना बोल रहा है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, चाइना की टेरिटरी है, वहीं यूएस बोल रहा है कि भाई उसकी स्टेटस में कोई चेंज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपोज कर रहा है कि भाई वो जो है जो अगले साल वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके अगर नवंबर 2024 में जो है इलेक्शन वहाँ भी होने वाली, यूएस में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म कंसर्न हैं जो हमें समझना होगा। जैसे कि मिस्टर जी जिनपिंग ने कहा कि जब सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि वॉज वेदर दे वेर एडवर्सरीज और पार्टनर्स, कि हम क्या हैं, मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे की एडवर्सरीज हैं या फिर पार्टनर्स हैं। और उन्होंने यूएस के उस फ्रेमिंग को क्रिटिसाइज भी किया है कि जहाँ कि दोनों की रिलेशनशिप को फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव बताया यूएस ने, और उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग है ये मिसगाइड करेगा हमारे एक्शंस को, और जो अनवांटेड रिजल्ट्स हैं वो भी निकल के सामने आ सकते हैं। और उन्होंने आज के मतलब पूछने की भाई बोला है कि रिफ्रेन रहो फ्रॉम फ्लिप फ्लॉपिंग, मतलब ऐसे जो है अपने बयानों को उलटफेर नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है मिस्टर बिडेन ने क्या कहा, एम्फसाइज किया है कि यूएस एंड चाइना जो है आर इन कंपटीशन, राइट, एंड डिस्क्राइब द इमीडिएट चैलेंजेस हाउ टू, उनका क्या कहना है, दोनों के व्यू पॉइंट देखो अलग अलग हैं, कि हम जो हैं क्या हैं, कॉम्पिटिटर हैं, राइट, और जो है हमें मैनेज करना है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंस असाइड जो है ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीमेंट जो है वो एक अपेरेंट रियलाइजेशन होना चाहिए, हाई लेवल इंगेजमेंट होना चाहिए, और ओपन चैनल्स होने चाहिए टू प्रिवेंटिंग कंपटीशन फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू, कि ये कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन रहे कि भाई इकोनॉमी को लेके, बट नॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो है क्लियर रिलेशन है किसको, इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर, कि जो क्राइसिस है अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एलएसी है हमारी, इंटर्स इनटू इट्स फोर्थ विंटर एंड डायलॉग एंड इटसेल्फ इज नॉट अ कंसेशन। एंड एज द यूएस एंड चाइना हैव रियलाइज्ड बिल्डिंग अ फ्लोर, कि भाई चलो एक ज़मीन तो तैयार करें, एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, शुरू में तो कॉन्फ्लिक्ट होंगी बट धीरे धीरे कुछ तो रिजल्ट के सामने आएगा। एंड वाइन टाइज बिटवीन मेजर पावर्स आर एट द रिस्क ऑफ फ्री फॉल इज़ द फर्स्ट स्टेप। बट चलो माना कि जितनी भी बड़ी इकनॉमीज़ हैं, मेजर पावर्स हैं, रिस्क तो है, फ्री फॉल झूला आपने देखा होगा, अगर रिसॉर्ट गए होगे या मेलों में गए रहोगे तो फ्री फॉल झूला होता है, मतलब वो आपको ऊपर ले जाके ऐसा फ्री फॉल कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, राइट, आपको लगता है कि अब आप गिर ही जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट जो फ्लोर तो बिल्ड होना स्टार्ट होगा, ज़मीन बनेगी तो ही उस पर जाके फिर बिल्डिंग बन सकती है, ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से आप घर बनाओगे, राइट। तो जो है ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो यूएस चाइना का मूव है टू स्टेबलाइज देयर रॉकी रिलेशंस, वो इंडिया के लिए भी एक लेसन है कि भाई आप भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है इजराइल हमास वॉर के ऊपर, दो जियो पॉलिटिकल फॉल आउट जो है ऑफ द इजराइल हमास वॉर। तो ये क्या है, देखो यूनाइटेड नेशंस जो है वो जो है सबसे बड़ी पावर थी वेस्ट एशिया में, अभी भी है, अभी भी वही है, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना और रशिया भी जो अपने पांव पसार रहे हैं। तो जो इसका जो इंटरेस्ट था रीजन में, जैसे यूएस चाहता था कि जो पिलर है उसकी रीजनल पॉलिसी के, इजराइल और जो गल्फ अरब्स, वो एक दूसरे से क्लोज आए, तो उन दोनों का रिश्ता सुधरेगा तो बाय उसका फ़ायदा यूएस को भी होगा, राइट। और जो रोल्ड आउट किया था डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसको जो है जो बिडेन ने भी कंटिन्यू किया, कि जो अब्राहम एकॉर्ड था वो साइन हो जाए, जो
ईरान इजराइल है, वो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा हो, राइट। तो इन सारी चीज़ों से जो क्या हुआ था कि अचानक से इसी वजह से जो है वन ऑफ द गोल्स ऑफ जो अक्टूबर 7 जो हमास ने अटैक किया कि वॉज टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ लोकलाइजेशन, राइट, एंड रीजनलाइज द पैलेस्टीन इशू को फिर से रीजनलाइज करने के लिए, एंड जो सऊदी अरेबिया और इसराइल पीस डी बिड है उसको जो है तोड़ने के लिए जो है ये सारा जो अटैक बोला जा रहा है किया था। ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, राइट। कि जो है मोहम्मद बिन सलमान जैसे जो सऊदी क्राउन है उन्होंने कहा कि हैज़ रीलिंक्ड किया उन्होंने पैलेस्तीन इशू को विद पीस टॉक्स विद इसराइल। उन्होंने बोला कि ये अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। एंड ये किसके लिए सेटबैक है? बोथ अमेरिका एंड इसराइल दोनों के लिए ये जो है बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये फिर से जो है बहुत पहले जो सिचुएशंस थी, राइट, 2005 में जो है ये सिचुएशंस थी ऑलमोस्ट वहाँ पे आके फिर से ये खड़ा हो गया। क्योंकि जो है की चैलेंज क्या है कि क्लियर जो नहीं जो है वो नहीं है बिल्कुल। नेतन्याहू ने कहा कि वो एंड गेम खेलेंगे। गाजा में आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स एंड गेम, राइट। और उन्होंने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया कि इजरायली ट्रूप जो है वो कंटिन्यू रखेंगे टू प्ले ओवरऑल सिक्योरिटी रोल इन दी एनक्लेव। मतलब कि इसराइल जो है वो री ऑक्यूपाई करेगा टेरिटरी फ्रॉम वेयर इट विड्रॉज इन 2005 में जो उसने विड्रॉ कर लिया था। तो बहुत सारे जो डायनेमिक्स हैं, ओके। तो अरब उसको किस तरह से देख रहा है कि विद द सऊदी इजराइल पीस प्लान डिरेल हो चुका है अब कंप्लीटली, और यही जो है ऑलमोस्ट जो है हमास का प्लान था, ओके। एंड जो इजरायली सऊदी एंगेजमेंट डीपनिंग है उसका फायदा यूएस को मिलने वाला था। यूएस जो विटनेसिंग द लिमिट्स ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड एंड वाइडनिंग स्कोप ऑफ चाइना ब्रोकर्ड रीजनल। अब जो है चाइना भी आपको पता है पहले के जैसा नहीं रहा, वो भी जो है सुपर पावर बन रहा है। तो जो सिचुएशन है गाजा में अब इफेक्टिवली बोला जा रहा है कि बैक टू द प्री 2005 डेज में हो चुकी है। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है वो अब 2005 के पहले जैसी नहीं है, क्योंकि 2005 से पहले यूएस जो था वो सोल सुपर पावर था रीजन में, मतलब इकलौता था, मतलब बोल सकते हो कि आप बादशाह था वहाँ का। लेकिन अब जो है रशिया और चाइना भी जो है थोड़े थोड़े अपने पाँव पसार रहे हैं। हाँ, अभी वो रिप्लेस नहीं करेंगे अमेरिका को वेस्ट एशिया में, इन द नियर फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होने वाला है। बस क्योंकि जो यूएस का मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो बहुत ह्यूज लेवल पे है, लेकिन जो उनकी फुटप्रिंट बढ़ रही है, बट द ग्रोइंग फुटप्रिंट ऑफ अदर ग्रेट पावर्स, मतलब धीरे धीरे जो पाँव पसार रहे हैं ये लोग, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा। ऑफरिंग स्पेस फॉर बेटर मैन्यूवरेबिलिटी फॉर रीजनल प्लेयर्स, राइट। And by tying itself with Mr. Netanyahu's brutal endless war on Gaza, the Biden administration has put the US in difficult position में जो है अपने आप को ले आई है इन द रीजन दैट इज़ ऑलरेडी इन अ फ्लुक्स। मतलब इन शॉर्ट समझो कि ये जो सारा प्लान था यूएस इसराइल का कि हम अरब गल्फ कंट्री से सऊदी से जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे और अच्छे से हम जो है सारी चीज़ें करेंगे, तो और उसको हमास ने जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि काफ़ी पीछे ढकेल दिया है प्री 2005 एरा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आई होंगी कि लोगों को लग रहा होगा क्यों इतना वॉर हो रहा है, लेकिन जो है बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओके। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 10 की तरफ, जहाँ पे दिया हुआ है दुबई क्लाइमेट। आपको पता होगा कॉप, राइट, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रियां, जैसे इस बार भी देखो ओवर 190 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, उसके बारे में जो है बात हो रही है, जो कि अगले महीने होने वाला है, राइट। दुबई में कहाँ होने वाला इस साल का COP कॉप जो है COP 28, ये 28वां है, राइट। तो आपका याद रखना नंबर के साथ ही होता है, जैसे COP 28 लास्ट टाइम, COP 27 अगला जो होगा वो COP 29 होगा, राइट। कॉप बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वो मतलब अगले 2 वीक में जो है वो दुबई में होने वाला है इन दी नेक्स्ट मंथ। तो हेड्स ऑफ स्टेट रहेंगे, जैसे इंडिया से बोल रहा है इस बार जो है मोदी जी ही पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेस डेलीगेशंस होंगे और क्लाइमेट और एनर्जी थिंक टैंक्स जो होगा 190 कंट्रियों का वो आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, तो इस बारे में जो डायरेक्टर जनरल हैं COP 28 के, उन्होंने बात की कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जो COP प्रेसिडेंट है वो उस कंपनी से आ रहा है जो कि फॉसिल फूल प्रोड्यूस करता है, राइट। एंड ऐसा जो क्रिटिसिज्म है ये पहले तो नहीं देखा गया। नाउ वी हैव फॉर डिकेड्स फॉलोड अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट द मिनिमाइज वेस्टेज, राइट। कि माना कि हम लोग जो है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है, ऑयल प्रोड्यूसर हैं हम, राइट। बट ऐसा नहीं है कि हम उसी पे रिलाई करते हैं। जैसे हम जो है पहले एक टाइम पे जो है हमारी इकोनॉमी जो है
70% जो थी वो नॉट ऑयल एंड गैस थी। एंड पीपल जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं जब हम अपनी टूरिज़्म इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, राइट, और जब हम एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाना चाहते हैं, राइट, एंड हमें क्रिटिसिज्म की आदत है ये प्रेसिडेंट करना। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने जो ऑफ द यूएई, उनका क्या करना है कि हम सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को भी जब हम अपना आखिरी बैलर जो है डिलीवर करेंगे ऑयल का। मतलब कि हम जो है ऑप्शंस अपने लिए चुन लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऑयल प्रोड्यूसर हैं तो हम जो है क्लाइमेट के प्रति जागरूक नहीं है, या फिर हम जो है नहीं चाहते हैं बायोफ्यूल्स का यूज़। तो कॉप प्रेसिडेंट्स का रोल जो है नेगोशिएशन में वो कहना है कि जो है हम कमिटेड हैं अपनी करंट ट्रेजेक्ट्री सजेस्टेड जो 43% जो ज़्यादा एमिशंस होंगे 2019 से ज़्यादा 43% होंगे कब, 2030 में, ऐसा एस्टिमेट है। लेकिन नेसेसरी क्या है कि जो टेम्परेचर राइज है उसको बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है हमें उतना ही बढ़ाना है 2050 तक। उससे ज़्यादा का जो है हम जो टॉलरेट नहीं कर सकते, राइट। जो टारगेट है हमारा अचीव करना, हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो हमारी प्रेसिडेंसी जो है नॉट अबाउट प्रेफरिंग द आइडियोलॉजी टू द अदर, इट्स अबाउट द साइंस। वी नीड टू एड्रेस द 22 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशंस होते हैं डिकार्बनाइज वाइल बिल्डिंग अ न्यू इकोनॉमी टू ऑल द नेट जीरो प्रोजेक्शंस फॉर जो है 2050 तक। मतलब हमें जो है मेक श्योर करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइजिंग अब 1.5 डिग्री सेल्सियस 1. दिस टाइम इट हैज़ स्टेड अ यूनिक कंट्रोवर्सी सेंटर्ड ऑन इट्स प्रेसिडेंट। जो हैं कौन है प्रेसिडेंट, सुल्तान अल जबर, जैसे मैंने आपको बताया ये कौन है, वो जो हेड हैं लार्जेस्ट ऑयल कंपनी के, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के। तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई आप ऑल जो इसको प्रेसिडेंसी ले रहे हो, लेकिन जो आप खुद ही तो उसी कंपनी के जो है ओनर हो, मतलब हेड हो। तो ये पहले ऐसा नहीं था, राइट। प्राइमली फ्रॉम द वेस्ट दैट ही वुड एज कॉप प्रेसिडेंट बी लेस इनक्लाइन टू पुश द वर्ल्ड अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। ऐसा कहा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट हैं तो उनका जो है नीति क्या रहेगी कि वो जो है लेस इंक्लाइन रहेंगे कि वर्ल्ड को जो है दूर क्यों ले जाएंगे फॉसिल फ्यूल से, उनकी कंपनी का नुकसान होगा। लेकिन इससे जो है माजिद अल सुवैदी, उन जो कॉप के प्रेसिडेंट है, उनका क्या कहना है कि जो है मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, वी वेर क्वाइट सरप्राइज, हम काफ़ी सरप्राइज हैं, क्योंकि जो हमारी जो इकोनॉमी है जो पहले पर्ल डाइविंग थी, पर्ल पे थी, वो जो मोती होती है आपको पता है, डेट वॉज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड हो गई क्योंकि जापान ने इन्वेंट कर लिया आर्टिफिशियल पर्ल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो हमें हमेशा से पता है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और सारा कुछ ले जाएगी। वी ऑफ नो अवेयर ऑफ दैट फैक्ट, सो वी आर नॉट साई ऑफ द फैक्ट दैट वी आर एन ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री। लेकिन क्योंकि इसी ने जो है हमारी कंट्री को इतना अमीर बनाया है तो हम इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं। बट हमें ट्रांजिशन से भागना नहीं है, हम फ्यूचर इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है हम चाहते हैं। और जो है हमारे जो है मोदी जी जो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग कि वो विजिट करेंगे दुबई को फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग के लिए। तो उनका कहना है मिस्टर अल सवैदी का कि जो है वो मोस्ट हाई प्रोफाइल लोग जो हैं हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हैं। और इंडिया जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द कंट्री वी फर्स्ट विजिटेड। इसीलिए जो है हम सबसे पहले जो इंडिया गए और जो है COP28 के लिए और कॉप फॉर एशिया। एंड इफ़ इट वर्क्स फॉर इंडिया, अगर ये इंडिया के लिए काम कर सकता है तो इट विल वर्क फॉर मेनी कंट्रीज़, मतलब बाकी कंट्रीज़ भी उसको फॉलो कर सकती है, उनके ऊपर भी जो है ये रूल जो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंडिया पे काम कर रहा है तो बाकी कंट्रीज़ पे भी काम करेगा, ऐसा उनका कहना है ना। जापान के पीएम, जैसे आपको पता है कि जी जिनपिंग और जो बिडेन भी मिले, उसी तरह जापान के पीएम जो है फूमियो किशिदा वो भी मिले थे एपेक में एज अ साइडलाइन, प्राइवेट मिले थे। दोनों कंट्रीज़ के जो सुपीरियर हैं वो आपस में मिले थे और जो है उन्होंने बोला है अपनी मीडिया में कि मैंने प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के सामने सीरियन कंसर्न्स जो है रेज़ किए हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ मिलिट्री एक्टिविटी है ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टॉक्स इन द ईयर एंड स्लैम किया उन्होंने बीजिंग को बैन ऑन इट सी फूड। आपको मैंने बताया था बहुत पहले, ये न्यूज़ कवर की थी कि चाइना ने जो है सारे सी फूड्स को जो जापान से एक्सपोर्ट होते हैं उनको बैन कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि जापान ने जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट का वाटर था, वेस्ट वाटर था, उसको जो ओशन में रिलीज़ किया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अभी क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे समुद्र में। और चाइना ने बोला कि अपोज किया था कि समंदर को आप सीवर समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें। लेकिन जो जापानीज़ पीएम का कहना है कि ये जो डिस्चार्ज है ये सेफ़ है
और ये बैक्ड है बाय द यूएन एटॉमिक वॉचडॉग के अंडर हम ये सारी चीज़ें कर रही हैं, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने उनके सामने कंसर्न रेज किए, राइट। मिलिट्री टेंशन जो बढ़ रही हैं उसके ऊपर जो है कंसर्न रेज किए, राइट। ऑन द ईस्ट चाइना सी आई एक्सप्रेस्ड वंस अगेन आवर सीरियस कंसर्न एंड अर्ज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ चाइनीज जो बुयंट्स हैं उसको, कि भाई आप जो है उनको जापान के जो इतने पास ला रहे हो उससे जो है थोड़ा आप उसको रोको, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा, वहाँ पे आप अपने जो है ट्रूप्स को तैनात नहीं कर सकते। और चाइना ने क्या बोला है कि मिस्टर जी जिनपिंग ने, कि मिस्टर किशिदा को क्या बोला कि जो है जापान चाइना को मस्ट फॉलो करना चाहिए, क्या जो वक्त का मांग है, मतलब फॉलो द ट्रेंड ऑफ द टाइम्स एंड फोकस करना चाहिए ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए डिफरेंसेस को। मिलिट्री टेंशन जो है वो पैसिफिक जो सोर्ड ओवर पैसिफिक ओवर चाइनाज एक्शंस इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी पे, आपको पता है हमेशा जो है ये इधर कई सालों से चल रहा है। और चाइनीज वेसल्स हैव ऑल्सो इंक्रीजिंगली वेंचर्ड फर्दर आउट इनटू द पैसिफिक। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो चाइना चाह रहा है जापान की तरफ से और जापान चाह रहा है चाइना की तरफ से। तो सीरियस कंसर्न जो मिलिट्री एक्टिविटी एंड जो ये सी फूड के ऊपर है, बैन के ऊपर जो है कि सारा का सारा सी फूड जो है वो बैन कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, अब जैसे जैसे और आगे क्या डिसीजन आता है वो हम लोग और कवर करेंगे। तो गाइज द हिंदू में आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, और द इंडियन एक्सप्रेस वाला इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस है वो भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के बाद फट से। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप आप चैनल को जो है सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सअप पे, ओके। और अगर आपको कैरियर में किसी भी पड़ाव पे काउंसलिंग की ज़रूरत फील हो रही है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, जीसी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग, आप हमारे प्रो काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो इसी नंबर पे। और मैं इसी तरह आपके लिए जो है डेली ओनली एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। तो चलो बाय, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।